Fable TV। सुनो, मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन तभी श्वेता के दोस्त को कोई आवाज सुनी और वह श्वेता की बात सुने बिना ही चली गई। श्वेता बहुत डर चुकी थी, उसके मन में अजीब अजीब से विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो, लेकिन मैंने क्या किया है, वह मुझे मार देंगे, पर क्यों? श्वेता के जीवन में सभी कुछ सामान्य था। वह अपने माता पिता से दूर शहर में रहती थी। वह सुबह नौकरी पर जाती और शाम को देर से आती। एक रात उसके जीवन की दिशा बदल गई। वह एक अजनबी की आवाज सुनकर जागी। दरवाजा खटकने की आवाज सुनकर उसने सोचा, इतनी रात को कौन होगा। ये सोचकर उसने दरवाजा खोला। हेलो, हाय। माय नेम इज विक्टर। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मेरी मदद? पर मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। हाँ, तुम ठीक हो, पर तुम पर जल्दी कोई मुसीबत आने वाली है। क्या तुम भविष्य देख सकते हो? नहीं, तो मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, कुछ लोग तुम्हारे घर की ओर नजर रखे हुए हैं। हाँ, तो क्या? देखो, बात समझने की कोशिश करो, यह कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है। देखो, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम अभी समझ नहीं रही हो। कैसे समझूं हम? कोई इतनी रात को मेरे घर आता है और कहता है कि मैं मुसीबत में हूँ, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं कैसे यकीन करूँ? बारिश होने से पहले पता चल जाता है, वैसे मुसीबत से पहले पता चल गया। हाँ, पर अभी बारिश नहीं हो रही। विक्टर मन में सोचता है। काश बारिश हो रही होती और मैं उसमें बही जाता। ये समझ क्यों नहीं रही? क्या हुआ? चलो। कहाँ? कहीं नहीं। तो अभी तुमने क्यों कहा चलो? ठीक है, मैं चलता हूँ, पर तुम पर कोई समस्या आ सकती है। तो अब मैं क्या करूँ? तुम मेरा नंबर रखो और जब भी जरूरत हो मुझे फोन करना। इसके बाद से उसके साथ अनजाने में अजीब हादसे घटित होने लगे। रात के समय उसके घर के आसपास कुछ अनदेखे लोग दिखने लगे जो उसे घेर रहे थे। वह अपने दोस्तों को बताने की कोशिश की। सुनो, मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन तभी श्वेता के दोस्त को कोई आवाज सुनी और वह श्वेता की बात सुने बिना ही चली गई। श्वेता बहुत डर चुकी थी, उसके मन में अजीब अजीब से विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो, लेकिन मैंने क्या किया है, वह मुझे मार देंगे, पर क्यों? श्वेता के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वह बहुत बेचैन हो गई थी। मुझे पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक मिनट, उस दिन वह लड़का आया था। वह मेरी मदद कर सकता है, लेकिन एक अनजान पर विश्वास करना क्या सही होगा? और मैंने उसका भरोसा भी नहीं किया था। कहीं वो नाराज ना हो, लेकिन उसने ही मुझे अपना नंबर दिया था। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे उसे बुलाना होगा। फिर उसने विक्टर को फोन लगाया। विक्टर तुरंत उसके पास आ गया। तुम सही थे, वह लोग मेरे घर की ओर नजर रख रहे हैं। अब मैं क्या करूं? शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बैठो। तुम कुछ खाना चाहोगे? हाँ, बर्गर। हाँ, होटल में बैठे हो ना, मेरे पास केवल दाल रोटी है। मुझे भूख नहीं। वैसे तुम्हें इनके बारे कैसे पता चला? एक दिन मैं अपने घर जा रहा था, तभी मैंने देखा ये लोग तुम्हारे घर की ओर देख रहे थे। मैंने सोचा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ मस्ती कर रहे होंगे। जब 2-3 दिन हो गए तो मुझे अजीब लगा। ये लोग कह रहे थे कि इस घर में कितने लोग रहते हैं जैसी बातें, तो मुझे अजीब लगा और मैं तुम्हें बताने आ गया। शुक्रिया, तुमने मेरे बारे इतना सोचा। मुझे लगता है कि यह मेरे घर चोरी करना चाहते हैं। नहीं, चोरी करनी होती तो ये कब के कर लेते। इनका कोई बड़ा मकसद है। इससे पहले ये कुछ करें, हमें इनके बारे पता करके पुलिस को बताना होगा। अगर पुलिस को ही बताना है, तो अभी बता देते हैं। क्या कहेंगे पुलिस को? पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, ये झूठ बोलेंगे और बच जाएंगे। कानून सबूत मांगता है, ये लोग अलर्ट हो जाएंगे, खतरा बढ़ जाएगा। क्या तुम्हें किसी ने कहा कि तुम बहुत बोलते हो? हाँ, मेरी ड्रीम गर्ल ने। ड्रीम गर्ल कौन? जो मेरे ड्रीम्स में आती हैं। क्या तुम इन लोगों को पकड़ने में मेरी मदद करोगी? तुम बहुत बोलते ही नहीं,
बल्कि डायलॉग भी चुराते हो, यह मुझे कहना चाहिए था। अच्छा, तो कहो। क्या तुम इन लोगों को पकड़ने में मेरी मदद करोगे? श्वेता और विक्टर अपने मिशन के लिए तैयार थे और रुको, इस मिशन का नाम क्या होगा? ए स्ट्रेंज मिशन। क्या नहीं, तो तुम ही बता दो। एन अननोन मिशन।